हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 25 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन गुवाहाटी में किया? तो ये किया हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। और ये लाचित बारफुकन कौन थे? असम में एक किंगडम होता था, अहोम किंगडम, जिसने असम पर 13वीं शताब्दी से लेकर 1826 तक राज किया। तो अहोम किंगडम के एक राजा थे जिनका नाम था चक्राध्वज। तो चक्राध्वज के कमांडर इन चीफ थे लाचित बारफुकन, जिसने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बना था 1965 में और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। UNDP और डेनमार्क ने किस कंट्री में ग्रीन रूम्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये किया यूक्रेन में। हाल ही में किस कंट्री ने स्लिम मिशन यानी कि स्मार्ट लैंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, तो इस मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो ये की है जापान ने। और जापान इसी के साथ अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया के बाद 5वां कंट्री बन गया है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। हाल ही में किस राज्य की भाषा मदी का विलुप्त होने की कगार पर आ गई है? तो ये बोली जाती है केरल में, और इसको बोलने वाले मात्र अब 2 लोग ही बचे हैं। और ये केरल में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है चाकलिया कम्युनिटी। तो मादिका लैंग्वेज को बोलती थी चाकलिया कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के मात्र 2 लोग ही बचे हैं अब। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो ये की बीजेपी के प्रेसिडेंट जिनका नाम है JP नड्डा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया 19 बच्चों को। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको करवाएगा नेटो। और ये नेटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे, और ये चलेगी फरवरी से लेकर मई तक। और बात करें अगर नेटो की, यानी कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 4 अप्रैल 1949 को, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और अभी इसके SG कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 किस कंट्री में शुरू हुए? तो ये हुए हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है गैंगवॉन, और ये चलेंगे 19 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। और इसमें एकमात्र भारतीय हिस्सा ले रहे हैं जिनका नाम है साहिल ठाकुर। इनका भी नाम याद रखना, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। विश्व की पहली परमाणु बैटरी यानी कि न्यूक्लियर बैटरी किस कंट्री ने विकसित की है? तो विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाई है चाइना की कंपनी जिसका नाम है बेटा वोल्ट। किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति जो बनी है सिंगल ब्लैक स्टोन से, राम मंदिर में स्थापित की गई? तो मूर्तिकार का नाम है अरुण योगीराज, जिनका संबंध है मैसूर से। मैसूर है कर्नाटका में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को। पहली बार मनाया गया था 2008 में। और इसको कौन मनाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, और जिसकी अभी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान स्टार्ट किया था PM मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। तो चलिए हम जनवरी के आज तक के इंपॉर्टेंट डेज भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को मनाया था हमने DRDO डे। DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था 1 जनवरी को। और 4 जनवरी को मनाया था हम वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी को मनाया था वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को मनाते हम विश्व अनाथ दिवस मनाया था हमने 6 जनवरी को। और 9 जनवरी को मनाते हम भारतीय प्रवासी दिवस। और 10 जनवरी को मनाते हम विश्व हिंदी डे मनाते हैं हम 10 जनवरी को।
और अगर बात करें नेशनल हिंदी डे की, तो नेशनल हिंदी डे मनाते हम 14 सितंबर को, और 12 जनवरी को मनाते हम यूथ डे, नेशनल युवा दिवस। और बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को मनाते हम आर्मी डे, और 16 जनवरी को मनाते हम स्टार्टअप डे, 16 जनवरी को मनाते हम स्टार्टअप डे। और 20 जनवरी को मनाते हम पेंगुइन डे, पेंगुइन डे मनाते हैं हम 20 जनवरी को। 21 जनवरी को स्थापना दिवस होता है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। और 23 जनवरी को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाते हैं हम 23 जनवरी को। और 24 जनवरी को स्थापना दिवस होता है यूपी का। और 25 जनवरी को मनाते हैं हम टूरिज्म डे और वोटर्स डे। और हम अपना 75वां रिपब्लिक डे मनाएंगे 26 जनवरी को। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को, पहली बार मनाया गया था 2008 में। और इसको कौन सा मंत्रालय सेलिब्रेट करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया, तो जैसा कि आपको पता है भारत को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक बने हुए 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार हम अपना 75वां रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको ऑर्गेनाइज किया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जो काम करता हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। और हमारे लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन है, तो वो है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है दिल्ली में। तो आंसर है इसका जगदीप धनखड़। और ये हैं हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको मिला था 1954 में भारत रत्न। हाल ही में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं मीटिंग हुई, कहाँ पर, ये हुई भोपाल में। और भोपाल में ही हुई थी अभी अभी थोड़े दिन पहले स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको चेयर किया था प्रहलाद जोशी जी ने। प्रहलाद जोशी जी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं मीटिंग हुई भोपाल में। और एक याद रखना आपको, GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। ये बना था 1851 में। ये साइंटिफिक एजेंसी है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको, वो है कोलकाता में। हाल ही में इंडिया ओपन 2024, ये इंडिया ओपन किस खेल के लिए खेला जाता है, ये खेला जाता है बैडमिंटन में। तो इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता ताई तजू यिंग ने, जिनका संबंध है ताइवान से। और अगर आपसे पूछे पुरुष एकल में, तो वो जीता है सी यूकी ने, सी यूकी जिनका संबंध है चीन से। और ये इंडिया ओपन पहली बार खेले गए थे 1973 में, पहली बार खेले गए थे 1973 में। और इस साल इसका आयोजन किया गया केडी जादव इंडोर स्टेडियम जो है दिल्ली में, केडी जादव इंडोर स्टेडियम दिल्ली में इंडिया ओपन 2024 का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछे इंडिया ओपन कभी किसी इंडियन ने जीता है, तो हाँ जीता है। इंडिया ओपन खेला जाता 5 कैटेगरी में, एक तो मैन सिंगल, वुमन सिंगल, मैन डबल, वुमन डबल और मिक्स डबल में। मैन सिंगल में जीता है 3 बंदों ने, 3 भारतीयों ने जीता है। एक तो है प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, प्रकाश पादुकोण। और दूसरा जीता श्रीकांत किदम्बी ने। और तीसरी बार जीता था लक्ष्य सेन ने। और अगर बात करें वीमेन सिंगल की, तो ये भी 3 बार जीता गया है। 2 बार तो जीता है सानिया नेहवाल ने, और 1 बार जीता है पीवी संधू ने, पीवी सिंधु। मेंस डबल में जीते हैं 1 बार 2022 में, सात्विक साई राज, रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता था 2022 में। और वीमेन डबल में आज तक हम जीत नहीं पाए हैं। और मिक्स डबल में जीते हम 1 बार 2010 में, वालियाल वैतिल दीजू और जवाला गुट्टा की जोड़ी ने जितवाया था। तो आज तक हम इंडिया ओपन 8 बार ही जीत पाए हैं, 3 बार मैन सिंगल,
3 बार वीमेन सिंगल, 1 बार मेंस डबल और 1 बार मिक्स डबल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये किया गुजरात में। और एक आपको याद रखना है NFSU यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? तो ये है गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। और न्यू क्रिमिनल बिल 2023 के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है IPC को, इंडियन पिनल कोड, जो बना था 1860 में। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड। और भारतीय साक्ष्य बिल ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो बना था 1872 में। ये भी याद रखना। तो अमित शाह जी ने कहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया गुजरात में। हाल ही में किसने ग्रां प्री डी फ्रांस में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये जीता रवि दहिया जी ने। रवि दहिया रेसलर हैं जिनका संबंध है हरियाणा सोनीपत से। सोनीपत एक जगह है हरियाणा में, तो यहाँ से संबंध है इनका। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पर ये सिल्वर मेडल भी लेके आए थे। और इस ग्रां प्री डी फ्रांस में इन्होंने 61 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में हिस्सा लिया था। और ये ग्रां प्री डी फ्रांस चैंपियनशिप हुई थी नाइस में। नाइस एक जगह है, शहर है फ्रांस में, जहाँ पर हुई थी ग्रां प्री डी फ्रांस। और ये नाइस एक नदी के किनारे बसा हुआ है, पाइलोन नदी के किनारे, ये भी याद रखना। तो ग्रां प्री डी फ्रांस में कांस्य पदक जीता है रवि दहिया ने। हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? तो हम खंजर एक्सरसाइज करते हैं किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल है बिश्केक। और किर्गिस्तान ने अभी अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है स्नो लेपर्ड को, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए को। और हिम तेंदुआ हमारे 2 राज्यों का राज्य पशु भी है, लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का। और ये अभ्यास खंजर कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो। तो बकलो जगह पर हो रहा है अभ्यास खंजर। और ये चलेगा 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक। तो अभ्यास खंजर करते हैं हम किर्गिस्तान के साथ। हाल ही में संयुक्त बल अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मिस्र के अंशांस में। मिस्र में एक शहर है अंशांस, तो यहाँ पे शुरू हुआ है साइक्लोन अभ्यास। और साइक्लोन अभ्यास करते हैं हम मिस्र के साथ। और एक होता है डेजर्ट साइक्लोन के साथ कंफ्यूज मत करना, ये करते हम UAE के साथ। और बात करें अगर इजिप्ट की, तो इजिप्ट की कैपिटल है क्यारो। और यहाँ पे करेंसी चलती है इजिप्टियन पाउंड। और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और इस साइक्लोन अभ्यास का पहला संस्करण हुआ था 2023 में, पिछले साल हुआ था जनवरी में। तो साइक्लोन का दूसरा एडिशन स्टार्ट हुआ अंशांस में। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला? तो ये मिला है 2 लोगों को, रितु करिधल जिनको बोला जाता है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, जो अभी इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं। और जो चंद्रयान 3 गया था उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी रितु करिधल की। और दूसरे हैं नवीन तिवारी जो है एक बिजनेसमैन है और जिनका संबंध है कानपुर से। और ये कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। अभी कंपनी का नाम है इनमोबी, इनकी कंपनी का नाम भी याद रखना। ये इनमोबी कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है रितु करिधल, जो हैं अभी इसरो की सीनियर साइंटिस्ट, जिनको बोला जाता है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। और दूसरे हैं नवीन तिवारी जो एक बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का नाम है इनमोबी। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में। और इनको जाना जाता था जन नायक के नाम से। और इनको मिलेगा इस साल भारत रत्न। और इस साल इकलौते व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिलेगा।
और इससे पहले 2019 में दिया गया था 3 लोगों को। 2019 में दिया गया था 3 लोगों को भारत रत्न। किसको किसको? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और तीसरे थे नाना देशमुख। इन तीनों को मिला था 2019 में। इसके बाद सीधा मिलेगा 2024 में किनको? कर्पूरी ठाकुर जी को। और भारत रत्न पहली बार दिए गए थे 1954 में। 1954 में दिए गए थे पहली बार। 3 बंदों को दिए गए थे। कौन कौन थे? सीवी रमन जी जो साइंटिस्ट थे, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे सी राजागोपालाचार्य। और आपको बता दूं, नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता, भारत रत्न दिया जाता है और इस साल मिलेगा कर्पूरी ठाकुर जी को। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो ये किया हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ। और ये समझौता हो पाया है 16 सालों की बातचीत के बाद। 16 सालों बाद हुआ है भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता। और बात करें स्विट्ज़रलैंड की तो यहाँ पे एक शहर है डावोस। डावोस में हो रही है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका स्विट्ज़रलैंड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।